Welcome back to my YouTube channel. I am so excited to celebrate festive divine with you all. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधिक मास महात्म्य 11वां अध्याय। नारद जी बोले, हे महामुने, ऋषि कुमारी जो तप मुनियों को भी दुष्कर कार्य है वह उसे कैसे करने लगी, यह हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले, उस कल्याणी ने शांत सनातन पांच मुखी शिव का चिंतन कर अति दारुण तप आरंभ किया। सर्पों के आभूषण, नंद और भृंगीगण से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से समन्वित 8 महासिद्धियों, प्रकृति एवं पुरुष से युक्त, मस्तक पर अर्धचंद्र एवं जटा मुकुट से शोभित ऐसे भगवान शिव का ध्यान कर वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि के मध्य बैठकर परम तप करने लगी। हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में बैठकर मुख को जल के ऊपर करके तप करने लगी। उस समय वह ऐसी प्रतीत हुई मानो जल में कमलिनी खिली है। सिर के नीचे काले बाल ऐसे शोभित होते थे कि मानो लताएं फैली हुई हो। शीत के कारण उसके ब्रह्मारंध्र से निकलता हुआ धुआं ऐसा प्रतीत होता था मानो कमल के मकरंद का पान करके भौरे निकल रहे हों। वह कोमलांगी कन्या प्रातः और सायंकाल धूम्रपान करके रहती थी। उसका कठोर तप सुनकर इंद्र बड़ा चिंतित हुआ। हे नृपनंदन, सब देवताओं के सराहने योग्य ऐसे तप में लगी हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति शंकर ने बाला के तप से प्रसन्न हो उसे अपने अगोचर रूप का दर्शन दिया। वह शिव का दर्शन पाकर झटपट खड़ी हो गई, मानो देह में प्राण वापस आ गए हों। वह तप से दुबली बाला हष्ट पुष्ट हो गई। हवा, धूप और वर्षा से पीड़ित वह कन्या शिवजी को अत्यंत प्रिय लगी। तब कन्या ने नम्र हो शंकर जी को प्रणाम किया। फिर विश्व बंदित शंकर की मानसिक उपचारों से पूजा करके बड़ी श्रद्धा भक्ति से स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती वल्लभ, हे प्राणनाथ, हे प्रभो, हे भग्र, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे तमह, हे सोम, सूर्य और अग्नि रूपी दिव्य त्रिनेत्र वाले, मेरे आधार, मेरे मुंड मालधारी, आपको नमस्कार है। अनेक तापों से उत्पन्न पीड़ा वाले, व्याधि से युक्त इस घोर संसार रूपी सागर में डूबे हुए दुष्ट काल रूपी सर्प की उग्र दाढ़ों से डसे हुए प्राणी भी आपकी शरण में आकर मुक्त हो जाते हैं। हे विभो, आपने बाणासुर को अपनाया, राजा अलर्क की मरी हुई स्त्री को जीवित किया। हे दयानाथ, हे भूतेश्वर, हे चंडीश्वर, हे भवत्राण, हे मृत्युंजय, हे प्राणनाथ, हे दक्ष यज्ञ के विध्वंसक, हे शत्रुओं के नाशक, अपने भक्तों के जन्म मरण रूप बंधन के नाशक, आवागमन के मिटाने वाले, हे सृष्टिकर्ता, हे प्राणपति, हे पापहारी, आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मेधावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री मन और वाणी से शिवजी की स्तुति कर शांत हो गई। ऋषि पुत्री के महाउग्र तप से युक्त उसकी स्तुति को सुन शिवजी बड़े प्रसन्न होकर बोले, हे तपस्विनी, हे महाभागे, तेरा कल्याण हो। मन इच्छित वर मांग, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, चिंता मत कर। हे राजन, महा आनंद में मग्न हुई कुमारी प्रसन्न हुए शिव के ऐसे वचन सुनकर बोली, हे दीनानाथ दया सिंधो, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे मन इच्छित पति दीजिए। हे प्रभो, देर मत करो। हे महादेव, मुझे पति दो, श्रेष्ठ पति दो। मैं पति मांगती हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती। ऐसा कहकर वह चुप हो गई। महादेव जी यह सुनकर मुनि कन्या से बोले, हे मुनि कन्या, तूने जो कहा है वही होगा। तूने 5 बार पति पति कहकर वर मांगा है, इसीलिए हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। वे सब शूरवीर, धर्मवेत्ता, साधु, सत्यवादी, पराक्रमी, जवान, अपने गुणों से विख्यात, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, तुझे सब सुख देने वाले और सभी गुणवान राजकुलोत्पन्न होंगे। श्री कृष्ण बोले, शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर वह कांपते हुए बोली, हे उमाकांत,
ऐसा अनीतिपूर्ण वर देकर मेरा संसार में तमाशा न बनाएं, क्योंकि एक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पति वाली कोई स्त्री कहीं भी न देखी है और न सुनी है। हाँ, यह संभव है कि एक पुरुष के 5 स्त्रियां तो हो सकती है। हे शंभो, आपकी आराधिका होकर मैं 5 भर्ता वाली कैसे हो सकती हूँ? हे कृपानिधे, ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। मैं आपकी हूँ, अतः आपको ही लज्जा आनी चाहिए। कन्या के ऐसे वचन सुनकर शंकर जी फिर उससे बोले, हे भीरू, इस जन्म में तुझको पति सुख नहीं मिलेगा, परंतु तेरे अगले जन्म में जब तू अपने तपोबल से अयोनिजा अग्नि कुंड से उत्पन्न होगी, तब तू पति सुख को प्राप्त परम पद को पावेगी। तूने मेरे प्रिय स्वरूप दुर्वासा का अपमान किया है। हे सुभ्रु, यदि दुर्वासा कुपित हो जाएं, तो वे तीनों लोकों को भस्म कर दें। तूने अहंकारवश ब्रह्मा तेज का तिरस्कार किया है और भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण ने अपना सब ऐश्वर्य सौंपा है। हे बाले, मैं ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता और नारद से लेकर जितने तपस्वी लोग हैं, वे सब श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है? हे मूढ़ कन्या, दुर्वासा के कहने पर भी लोक पूजित मास तूने नहीं पूजा, अतः हे द्विजात्मे, तेरे 5 पति अवश्य होंगे। पुरुषोत्तम मास के खंडन करने से अब यह टल नहीं सकता। जो इस मास की निंदा करता है, वह उसके विपरीत फल पाकर घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास के भक्त हैं, वे पुत्र पौत्र और धन से संपन्न होकर इस लोक और परलोक की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम मास के सेवक हैं, जिससे पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे सेवन करने योग्य श्रेष्ठ मास को क्यों न पूजें? अत्यंत महान महात्माओं का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है, तू ही बता। सदा बोलने वाले मुनियों की वाणी अनुकरणीय है। नीलकंठ महादेव ऐसे कहकर तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला अपने झुंड से बिछड़ी हुई मृगी की भांति चकित हो इधर उधर देखती हुई रह गई। सूची बोले, हे मुनियों, दूज के चंद्रमा से युक्त भाल वाले सदा शिव के अंतर्ध्यान होने पर जैसे इंद्र को वृत्रासुर दैत्य का वध करने पर ब्रह्म हत्या लगने के कारण चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनि कन्या को दुर्वासा के वचनों का उल्लंघन करने के कारण चिंता समा गई। 11वां अध्याय समाप्त। जय गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही सुंदर कृष्ण और कुम्हार की कहानी। माना जाता है इस कहानी को पढ़ने या सुनने से मनुष्य को 84 लाख योनियों से मुक्ति प्राप्त होती है। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्लाहनों से तंग आ गई थी और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, आप जल्दी से मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो।
अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो। कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। फिर प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। वो ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा या पढ़ेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन और दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी को गले लगाकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचकर देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इक्वनी अंगुली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे। लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। जय श्री राधे।